गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि स्टार्ट करेंगे आज एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। संडे को छुट्टी ही रखेंगे, हर संडे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है बेसिकली, पहले यही तो समझना है। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, आखिर ये एक्सक्रीशन होता क्या? एक्सक्रीशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो एक लाइन में आप लोग भी डिफाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। व्हाट? एक्सक्रीशन। समझ में आ गया? अब अगर बात पे ध्यान दे तो यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना है, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट मात्र एक ही है कि यहाँ पे कैसा कंपाउंड निकलना चाहिए? नाइट्रोजिनस कंपाउंड। जरा ध्यान से देंगे, क्या निकलना चाहिए? नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अब बात आती है कि ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड में होता क्या क्या है। तो अगर मैं इस नाइट्रोजिनस कंपाउंड का अगर कुछ एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो आप लोग जानते भी होंगे नाइट्रोजिनस कंपाउंड में क्या क्या आता है। जरा ध्यान देंगे, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में आपका अमोनिया आ गया, अमोनिया के बाद यूरिया आ गया, यूरिया के अलावा भी आपको पता है और कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे यूरिक एसिड आ गए, और भी एग्जाम्पल है। यूरिक एसिड के बाद लेटस क्रिएटिनिन पढ़ेंगे। क्रिएटिनिन होता क्या है? क्रिएटिनिन है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। बेसिकली हुआ क्या, जरा ध्यान देंगे। मैंने बताया था कि बहुत सारा जब सेल्स मिलते हैं तो क्या का निर्माण करते हैं? टिश्यू का। किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू। और टिश्यू बहुत सारा मिलकर के ऑर्गन, और ऑर्गन ही किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का। तो कुछ ना कुछ जब पूरा प्रोसेस होगा हमारे बॉडी में तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे, और वेस्ट प्रोडक्ट जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, जो हमें एक्सक्रीट करना है, उसी को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं बेसिकली। और नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड आते हैं नाइट्रोजन का, जैसे अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला आप लोग जानते भी होंगे, NH3 होता है। यूरिया का NH2CO NH2, जो कि ओलर ने सबसे पहले लैब में इसी को डिस्कवर किया था। फिर यूरिक एसिड हो गया आपका, फिर क्रिएटिनाइन हो गया। क्रिएटिनाइन को मैं समझाऊंगा बेसिकली। अब बात आती है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते कौन कौन से हमारे बॉडी में। जब ध्यान देंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। जैसे अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज लीवर। लीवर के बाद आपका है लंग्स। लंग्स के बाद है आपका किडनी, और किडनी के बाद क्या है? स्किन। अब बात आती है कि कैसे ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। देखिए, तो लीवर में ही यूरिया या अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? लीवर में। क्लियर है? लंग्स से हम लोग CO2 को आउट कर देते हैं, ये भी तो हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये CO2 हार्मफुल, तो ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। किडनी की बात करें तो किडनी में क्या क्या आता है? किडनी से हम लोग यूरिन बाहर निकालते हैं, यूरिन। और यूरिन इज ए कम्बिनेशन ऑफ, याद रखिएगा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन। क्लियर है? स्किन से हम लोग स्वेट निकालते हैं, ये भी क्या हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब बात आती है कि इसके बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ऑफ एक्सक्रीशन, अगर ये एक्सक्रीशन करना क्यों जरूरी है, तो बेनिफिट ऑफ, अगर एक्सक्रीशन को हम लोग समझे तो सो सिंपल है। बेनिफिट ऑफ एक्सक्रीशन की जब हम बेसिकली बात करते हैं तो ये क्यों जरूरी है, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, वाटर बैलेंस के लिए। वाटर को बैलेंस के लिए जब हम लोग किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ये वाटर को क्या करता है? बैलेंस करता है। उसके बाद है एसिड बेस के बैलेंस के लिए। एसिड बेस बैलेंस। क्लियर है? एसिड बेस बैलेंस। उसके बाद आती है सॉल्ट बैलेंस के लिए, ये नमक को भी बैलेंस करता है, सॉल्ट बैलेंस। उसके बाद आएगा ये बॉडी टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है, तो थर्ड इज बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। हम लोगों ने बेसिकली यही पढ़ा कि एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग नाइट्रोजिनस कंपाउंड को वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे
एक्सक्रीटरी कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में 4 ग्रुप में डिवाइडेड है बेसिकली, उसे एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए बेसिकली हम बात करें तो गर्मी अभी बढ़ चुकी है, आपको पता भी है। ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारे नेचर जो हमारा नेचर है हमारे अकॉर्डिंग ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग नेचर को क्या करिए बहुत छेड़छाड़ कर दिया। आप लोगों को पता होगा, हो सकता है थोड़ा फैन का आवाज़ चला जाए, थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीटरी कंपाउंड, अकॉर्डिंग टू excretory compound, living organism are divided into 4 group, ठीक है। कितने ग्रुप में बांट दिया गया? 4 ग्रुप में बांट दिया गया। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैंने काफ़ी सारे सेट्स देख करके ये लेके आ रहा हूँ, ऐसे ही हल्के में मत लीजिएगा ये सब वीडियो को, ये हल्के में ले लिए। सेट बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि मेरे मतलब कि मेरा पढ़ाया हुआ बायो एग्जाम में लड़ रहा है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। पहला आता है एमिनोलिटिक, एमिनोटेलिक। अब बात आता है कि एमिनोटेलिक किसे बोलते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि नाम पे अगर ध्यान दे तो हमारा काम बन जाएगा, और मैं वही बोल रहा हूँ कि नाम पे ध्यान दीजिए। एमिनो में आपको देख करके नहीं लग रहा है कि अमोनिया से कुछ रिलेटेड है? हाँ, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने वेस्ट मटेरियल को अमोनिया के रूप में निकाल दे, उसी को क्या बोलते हैं? एमिनोटेलिक। क्लियर है? तो बात आती है कि एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा कि एमिनोटेलिक किसे कहते हैं, आपसे एग्जाम में पूछेगा, एग्जामिनर बहुत तेज है, आपसे एग्जाम्पल पूछ लेगा। एग्जाम्पल में याद रखिएगा फिश, ऑक्टोपस, और इसमें मेनली याद रख सकते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? एमिनोटेलिक पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पे, जिसका नाम है यूरियोटेलिक। मैं बार बार यही बोलना चाहूँगा कि आप नेम पे ध्यान दें। यूरियो मीन्स कोई कुछ रिलेशन है यूरिया से। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने नाइट्रोजनस कंपाउंड को यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर दें, उसी को बोलते हैं यूरियोटेलिक। अब बात आती है कि एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल ही पूछेगा, तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा इसके एग्जाम्पल। सो इजी, ह्यूमन बींग्स एंड व्हाट? एनिमल्स। क्लियर है? बेसिकली इनमें मेमल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड आते हैं हम लोग, लेट अस टॉक अबाउट थर्ड वन, दैट इज यूरिकोटेलिक। अगर नाम पे हम लोग ध्यान दे दें, यूरिकोटेलिक, यूरिको मीन्स कुछ यूरिक एसिड से रिलेशन आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा यूरिक एसिड। इसमें क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिक एसिड। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एग्जाम्पल है आपका बर्ड्स। क्या आएंगे? बर्ड्स। क्लियर है? अब एक और हमारा बचा, दैट इज फोर्थ वन को भी हम लोग देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं गुआनोटेलिक। गुआनोटेलिक। अब गुआनोटेलिक में क्या एक्सक्रीट होता है? तो अगर नेम पे ही हम लोग ध्यान दें, नेम पे, तो पता चल रहा है कि कंपाउंड होगा गुआनी। और इसी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल तो एकदम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में आप लोग जानते होंगे मकड़ी और बिच्छू। लिख लीजिएगा, मकड़ी और बिच्छू की इंग्लिश आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। मकड़ी का तो स्पाइडर होता है, बिच्छू का मैं भूल रहा हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा बिच्छू का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल्स में किसके बारे में? किडनी के बारे में, क्योंकि हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो किडनी को ही हम लोग मानते हैं, और किडनी को ही हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस बात को समझने से किडनी के बारे में होता क्या है, किडनी का शेप कैसा होता है, मीन्स पहले किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें किडनी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। कहने का मतलब
कि ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे कि अच्छा किडनी का शेप कैसा होता है, किडनी किससे मिल करके बना हुआ है, किडनी का वेट कितना होता है, शेप कैसा होता है, लोकेशन कहाँ पे है, इसका काम क्या है। ठीक है, ये सब पहले किडनी के बारे में हम लोग फिजिकल चीज़ डिस्कस कर लेंगे, और फिजिकल के बाद हम लोग जब केमिकल चीज़ पे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ये कैसे ब्लड को फिल्टर करता है, कैसे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, एक एक करके एक एक चीज़ हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। लिथो आप लोग सुने होंगे, लिथोट्रिप्सी क्या होता है, ये सब भी बताऊंगा मैं। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिएगा, हर चीज़ पढ़ाया जाएगा अच्छे से। चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी को मैं एक नए स्लाइड में अच्छे से लिख रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए ध्यान देते हैं। बेसिकली जब ध्यान दे तो किडनी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, हेडिंग डालिएगा किडनी, किडनी। ठीक है, पहला बात आता है कि इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, तो लिखिएगा स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज, किसी को पता है, इज नोन एज नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। हम मैंने ये बताया भी है फर्स्ट वीडियो में जब मैंने बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट किया था, बायोलॉजी का मतलब वहाँ पे। तो नेफ्रोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है किसी के बारे में स्टडी करना, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इनके बारे में जो प्रॉब्लम हो जाए आपकी किडनी, जो डॉक्टर लोग देखते हैं उसे बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, IST लगा देते हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि किडनी का कलर कैसा होता है, तो जरा ध्यान देंगे, कलर ऑफ द किडनी कैसा होता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, द कलर इज व्हाट, रेडिश ब्राउन। क्लियर है। अब बात आती है कि इसकी वेट कितनी होती है, वेट। जब मैं इसकी वेट की बात करूं तो इसका वेट जो लगभग होता है 170 ग्राम, 170 ग्राम होता है ईच किडनी। ईच किडनी मतलब 2 किडनी है, तो आप इसको डबल कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 340 ग्राम से क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका शेप कैसा होता है, तो शेप पे जब मैं इसका ध्यान दूं तो जो इसका शेप होता है वो होता है बीन शेप, बीन शेप। अरे जो राजमा खाते हैं ना, किडनी बीन्स जिसे बोलते हैं, उसी प्रकार का होता है, राजमा के शेप का होता है। ठीक है। अब बात आती है कि इसका लोकेशन कहाँ पे, जरा ध्यान देंगे, लोकेशन ऑफ द किडनी ये पूछ लिया जाता है, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। तो लोकेशन को जब मैं ध्यान से देखूं तो इसका लोकेशन होता है पेरी, याद रखिएगा यही एग्जाम में लिख के आएगा, पेरिटोनियल, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, या इसी को बोलते हैं पेक्टोरल कैविटी। इसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल कैविटी। अरे ये जो हमारा पीठ वाला पोर्शन है ना, उसी के पीठ वाले पोर्शन के पीछे में पाया जाता है, ये इसी को पेक्टोरल कैविटी बोलते हैं। वहीं पे इसका क्या है, लोकेशन है, किसका, किडनी का। समझ में आया कि नहीं। अब आइए नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग सुना होगा नेफ्रॉन क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को जब मैं ध्यान से देखूं तो नेफ्रॉन इज द structural and functional structural and functional unit of kidney, structural and functional unit of what, kidney। क्लियर है। अब बात आती है कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या था, तो न्यूरॉन बोलते थे। उसी प्रकार से किडनी का, उसी तरह से मैंने लंग्स का पढ़ाया था एल्वियोली, उसी तरह से किडनी का पूछ ले तो क्या, नेफ्रॉन। और यही नेफ्रॉन जो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हमारी क्या करता है, मदद करता है। और इसी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आखिर ये नेफ्रॉन कैसे जो है इसको फिल्टर करता है। ठीक है। अब बात आती है कि इसका काम क्या है नेफ्रॉन का, तो एक लाइन में लिख सकते हैं आप लोग, फिल्टरेशन, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। इसमें काम करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब बात आती है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में तो काम है इसका, ये ब्लड जो है, ये जो ब्लड आपको दिख रहा है, ये यूरिन के फॉर्म में फिल्टर करता है, जिसे हम लोग मूत्र बोलते हैं, मूत्र। ठीक है, क्लियर है।
अब बात आती है कि सर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए डाटा, छोटा बड़ा एग्जाम में यही सब पूछता है, मैं देखा भी हूँ बहुत सारा से, क्योंकि मुझे बकवास लगता है डाटा वाटा, मुझे ही खुद नहीं याद रहता, लेकिन क्या करें एग्जाम देना ही। 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है पर किडनी अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? अब चलिए मैं नेफ्रॉन का थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ किडनी का, आप लोग जरा ध्यान से देखिए। ये हमारा किडनी है, दिस इज व्हाट आवर किडनी, जरा ध्यान दीजिए। ये किडनी है, कुछ इसी प्रकार से हमारा किडनी रहता है, और किडनी के ऊपर ही कौन सा ग्लैंड होता है बता सकते हैं आप लोग? पढ़े थे एड्रीनल ग्लैंड, याद है कि नहीं? एड्रीनल ग्लैंड। क्लियर है? अब किडनी में यहीं पर ऐसे ऐसे मैं जॉर्जेट बना दे रहा हूँ, दिस इज व्हाट जॉर्जेट स्ट्रक्चर। ये देखिए डॉट 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 डॉट, यही डॉट डॉट जो है आपको दिख रहा है डॉट डॉट, इसी डॉट डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? नेफ्रॉन। क्लियर? अब बात आती है इसे कौन सा किडनी बोलेंगे? दिस इज राइट किडनी एंड दिस इज लेफ्ट किडनी। ठीक है? अब यहाँ से लेफ्ट किडनी से निकल करके एक डक्ट निकलता है, एक डक्ट, दोनों किडनी से एक एक डक्ट निकलते हैं। डक्ट का मतलब सिंपली पाइप निकलता है, ये समझिए आप लोग। इस डक्ट को हम लोग यूरेटर डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर डक्ट। दिस इज नोन एज व्हाट? यूरेटर डक्ट। और जो ये यूरेटर डक्ट है, ये एक थैली लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के, मतलब जो भी यू फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद तुरंत तुरंत थोड़े ना आप यूरिनेशन जाइएगा, तो कहीं एक भगवान ने में एक स्ट्रक्चर दे रखा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें यूरिन जाकर के क्या होता है? स्टोर होता है, और वो जाता है किसके माध्यम से? यूरेटर डक्ट के माध्यम से। इसी को बोलते हैं यूरेनरी ब्लैडर, नोन एज व्हाट? यूरेनरी ब्लैडर। क्लियर है? और ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। क्लियर है? और समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए। और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, यही क्या है? बेसिक एंड फंक्शनल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन में हम लोग पढ़ेंगे पीसीटी, डीसीटी, बॉमन्स कैप्सूल, एफरेंट आर्टरी, ये सब पढ़ेंगे। असेंडिंग लिंक, कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, कैसे फिल्टर करते हैं, एफरेंट आर्टरी में क्या होता है, इफरेंट आर्टरी में क्या होता है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।